नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होता है और भारत में बैठे देशद्रोही और तालिबानी और आतंकवाद के समर्थक एक एक कर सामने आ रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं। पूरे देश में जहां तालिबान के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है और खुलेआम छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा नेता भी अब खुलकर सामने आ रहा है। कश्मीर जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसको आतंकवादियों ने किस तरीके से लहूलुहान किया था। पाकिस्तान की आईएसआई ने आतंकवाद की जड़ बना दिया था कश्मीर को, और उसी कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अब खुलेआम आतंकवादियों की तरफदारी कर रहे हैं और उनके प्रवक्ता बने फिरे हैं। सरकार को चाहिए कि अब इनको गिरफ्तार करना चाहिए। आप हैरान होंगे कि इनके बयान, तालिबानी प्रवक्ता भी ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कहती है कि तालिबान एक हकीकत बनकर सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि पहली बार उनकी जो छवि बनी थी वो इंसानों के खिलाफ थी, लेकिन अब की बार वो आए हैं, हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में। तो बाकी जो असली शरिया कहता है, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जो बच्चों औरतों के अधिकार हैं, किस तरीके से शासन करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। अगर वो उस पर अमल करते हैं तभी दुनिया के देश हैं उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको फारूक अब्दुल्ला का बयान भी दिखाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है, उन्हें अब मुल्क को संभालना है। मुझे उम्मीद है कि वे हर एक के साथ इंसाफ करेंगे, वे एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, इस्लामिक उसूलों पर एक अच्छी सरकार चलाएंगे। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हर मुल्क के साथ अच्छे संबंध बनाएं। तो ये रहे हमारे दो देश के महत्वपूर्ण नेता। कोई गृह मंत्री रह चुका है, कोई बड़े बड़े पदों पे ये सरकार में रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती भारत में तो सेकुलर तंत्र चाहिए, उनको भारत में लोकतंत्र चाहिए, और अफगानिस्तान में शरिया की वकालत करती है, तालिबानियों की तरफदारी कर रही है। उन तालिबानियों की तरफदारी कर रही है कि जो महिलाओं के लिए बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ना तो कोई जॉब कर सकती हैं, कोई काम भी नहीं कर सकती हैं। एक पुलिस वाली थी, उसको भी मार दिया उन्होंने, और जो पत्रकार हैं उनको घर बैठा दिया, और जो विरोध कर रहे थे उनको, उन पर गोलियां चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और किस तरीके से अफगानिस्तान की महिलाओं को घर से उठा रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती उनकी प्रवक्ता बन रही है, तो इनको सबसे पहले चाहिए कि ये अफगानिस्तान चला जाएं। भारत में इनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे तालिबानियों की कोई जरूरत नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको यहां वहीं जाना है तो वहां चले जाइए। गजेंद्र चौहान कह रहे हैं कि भारत में रहकर पाकिस्तान और तालिबान की तरफदारी करना भी आतंकवाद है। और अशोक पंडित कह रहे हैं, मैं हैरान तो बिल्कुल नहीं हूं, फारूक अब्दुल्ला तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इसी तालिबान कल्चर की सोच के हैं, तालिबानी सिंपथाइजर हैं। तो आपको बता दें कि ये दो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और किस तरीके से ये भारत विरोधी मानसिकता और तालिबानी मानसिकता हैं और उन तालिबानियों का सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान का एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कि आपको डिग्री की क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ बिना डिग्री के आ गए हैं, हमारे मौलानाओं को देखो, हमारी जो कैबिनेट है वो तो कोई डिग्री फिग्री की नहीं है, सब AK-47 पकड़ा और किसी पे भी आगे। अगर इसी तरीके की ज़बरदस्ती और गणतंत्र के बल पर किसी को अचीव करना अगर वो अपनी उपलब्धि मानते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है और उससे ज़्यादा शर्मनाक है यहाँ के इन तालिबानी समर्थकों पर और इन तालिबान के विचारधारा को सपोर्ट करने वालों पर। सरकार को चाहिए कि इनको सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनको लोकतंत्र में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कम्युनिज्म और इस तरीके के शरिया लॉ का सपोर्ट करते हैं उन्हें भारत में नहीं रखना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि
जिनको शरिया पसंद है उनके ऊपर शरिया कानून के तहत लागू करना चाहिए, और जिनको भारत के संविधान पर भरोसा है वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग उन पर कानून लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो वो कहेंगे कि भाई यहाँ तो बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पर इंटॉलरेंस है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं मोदी जीत जाऊंगा तो मैं अरब सागर में डूब जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं होता। इतने झूठे फारूक अब्दुल्ला है तो फारूक अब्दुल्ला तालिबान का दीवाना बन चुका है। महबूबा मुफ्ती उनके गुणगान गा रही है, और 370 के बाद अब ये इंटरनेशनल राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि अब ये अफगानिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान और चीन की तरफदारी करेंगे। तो भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत के टैक्स पेयर का पैसा इनके परिवार और इनके सुरक्षा और इनके रहने के तमाम खर्चे होते रहे, लेकिन आखिरकार ये तालिबान के समर्थक बने। और इन तालिबानी समर्थकों का इलाज क्या करना चाहिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, ये यहाँ के न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्या ऐसे आतंकवाद समर्थक लोगों को भारत में रहने का हक है, क्या ऐसे लोग भारत के हित में कोई काम करेंगे? कभी कदापि नहीं, क्योंकि इनको आतंकवादी ही पसंद है। और आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती तो खुलेआम आतंक की भाषा कहती है, भारत के खिलाफ भाषा कहती है। फारूक अब्दुल्ला भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, और 370 हटने के बाद तो ये बौखलाए हुए हैं तमाम। ये चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद फैलता रहे। ये इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, तमाम अच्छी शिक्षाएं लेते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं, लेकिन कश्मीर के जो आम नागरिक हैं उनको कहते हैं आप पत्थरबाजी करिए, उनको आतंकवादी बनाने का काम करते हैं, और जो अपने बच्चे हैं उनको विदेशों में पढ़ाते हैं। तो ये इन पॉलिटिशियनों की, इन कश्मीर के इन नेताओं की हकीकत है। ये तालिबान के गुण गाते हैं, जहां जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को जेल के, क्या अगर ये तालिबान के अफगानिस्तान में होते तो शायद अब तक इनका इलाज सही तरीके से तालिबानी कर देते हैं, क्योंकि आपको बता दें तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, पत्रकारों ने कवरेज किया तो उनको उनके कैमरे तोड़ दिए, उनको पकड़कर उनको पे के कोड़े बरसाए गए। लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी बोले सब चलता है, क्योंकि लोकतंत्र है, कुछ भी बोलने की आज़ादी है। बहुत लिमिट से ज़्यादा बोल रहे हैं, आतंकवादियों के प्रवक्ता बने फिरे हैं। तो ये बहुत दुखद विषय है भारत के लिए, क्योंकि भारत में ऐसे जहरीले सांप यहाँ पर बसे हुए हैं और यहीं का खा रहे हैं, और यहीं के खिलाफ दुष्प्रचार और साजिशें कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप, जनता भी बहुत गुस्से में है। ये महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है, चाहे कश्मीरी पंडितों में गुस्सा हो या आम नागरिक पे पहले से ही गुस्सा है, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले इनको हाउस अरेस्ट रखा गया था, काफ़ी टाइम बाद फिर वापस आए हैं ये बाहर। लेकिन ऐसी ही राजनीति करेंगे तो इनके लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर नज़र बनाए हुए है, और अफगानिस्तान के आतंकवादी अगर भारत में कोई भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे तो उनको बालाकोट की तरह वहीं घर में घुसकर मारा जा सकता है। लेकिन जो आईएसआई चीफ है वो वहां पर सरकार बना रहे हैं। ये तालिबान का कोई पूरा भविष्य नहीं है, कुछ समय तक का है, क्योंकि तालिबान जो कुत्ते की पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती है, टेढ़ी ही रहती है। ये कहते हैं कि ये तालिबान 2.0 है, बहुत सुधरा हुआ है, पर कुछ नहीं है। कुत्ते की पूंछ वैसी वैसी रहती है, ये दूसरे की खाल ओढ़ के आए हैं, ये आधुनिक हैं और कट्टरवादी हैं। और इस तरीके से कुछ भी समय में कभी भी अगर अमेरिका का दिमाग फिर गया, फिर इन पर अटैक करेगा, या पाकिस्तान की आईएसआई के अनुरूप काम नहीं होगा तो पाकिस्तान की आईएसआई इनके खिलाफ काम करेगी। तो पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि वहीं काबुल में है वो, और वो केवल और केवल अफगानिस्तान में सिर्फ
आतंक की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और भारत के खिलाफ उसको, भारत और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों के खिलाफ एक गठजोड़ बनाना चाहते हैं, उन आतंकियों को और ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए बहुत संभल कर चलने वाली बात है, क्योंकि जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इन आतंकवादियों के हाथ में सरकार होना मतलब बंदर के हाथ में उस तरह होने की बात है, और ये कभी भी किसी के लिए भी खतरा हो सकते हैं। ये कभी सरकार ना तो चला पाएंगे ना चला सकते हैं, और अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए ये लोग काफ़ी हैं। लेकिन अफगानिस्तान बर्बाद नहीं होगा। अफगानिस्तान की जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई है, पंजशीर के लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। चाइना सोचता है कि जैसे उसने तिब्बत को दबा दिया, उसी तरह ये अफगानिस्तान के लोगों की आवाज़ दबा सकता है। लेकिन न चाइना के मंसूबे सफल होंगे, न पाकिस्तान के मंसूबे सफल होंगे, न ISI के। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। कौन करेगा इसका तो उत्तर समय देगा, लेकिन तालिबान का अंत निश्चित है, क्योंकि झूठ हमेशा नहीं रहता है। पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा वो जरूर फूट जाएगा। जय हिंद, जय भारत।